हिंदू धर्म में मंदिरों में ईश्वर की पूजा का अलग ही महत्व है। हमारे देश में कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है बरसाना में स्थित राधा रानी का मंदिर। यह एक अति विशिष्ट हिंदू धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश मथुरा के बरसाने में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह से देवी राधा को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो चलिए चौधरी के.पी. सिंह थेनुआ के साथ आज हम आपको इस पावन धरा के दर्शन कराएंगे और साथ ही आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां आपको ब्रिज के असली दर्शन होंगे और हमारे साथ में होंगे हमारे अतिथि राज्यसभा सचिवालय के पूर्व निदेशक श्री के मिश्रा जी और पश्चिम बंगाल के कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव श्री सुमन कोले जी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो राधा रानी है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रज में उनकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है और कहा जाता है श्री कृष्ण भी राधा रानी जी का जो प्रेम है उसके वश में है और अगर कृष्ण को पाना है तो राधा रानी जी का स्मरण व उनकी आराधना आपको करनी पड़ती है और करनी चाहिए। और यहाँ देखते होंगे ब्रज में इसी वजह से संत महात्माओं का एक बड़ा समागम यहाँ पर हमेशा रहता है और बड़े बड़े श्रद्धालु दिल्ली एनसीआर विदेशों से यहाँ लोग घूमने आते हैं और ब्रज विश्व की सबसे पवित्र भूमियों में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर किसी ने ब्रज में जन्म लिया है तो उसका जीवन बहुत ही धन्य है। और हम तो यहाँ की मिट्टी में पले बड़े हैं, क्योंकि हमारा जो हाथरस जनपद था पहले मथुरा में ही आता था और हमारे यहाँ से गोकुल 20 किलोमीटर है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ हम बरसाने जा रहे हैं, जो राधा मैया के पिताजी थे वृष भानु जी, उनका गांव है बरसाना में। राधा रानी जी का एक भव्य मंदिर है। वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उसी पहाड़ियों पर उनका एक विशाल मंदिर है। वहीं पास में ही उस मंदिर के पास एक पर्वत है, श्री मान मंदिर बरसाना के नाम से वहाँ मंदिर है उस पर। और विश्व प्रसिद्ध गौशाला भी उसी मंदिर और उसी ट्रस्ट के अंतर्गत एक विश्व प्रसिद्ध माताजी गौशाला है, जहाँ उसके जो संस्थापक हैं परम पूजनीय पद्मश्री रमेश बाबा जी हैं, जिनको 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री दिया था। के बोलते हैं जंगल पर्यावरण के लिए एकदम दरअसल क्या है, जब आप नोएडा से कुछ भाव महाराज के लिए हाँ कुछ दर्शन भी आज क्या प्रोग्राम है आज का?
प्रोग्राम तो यही है कि आज हम लोग गो आरती तक और उसके बाद गौशाला का ही भ्रमण करेंगे और गो आरती के पश्चात फिर हम प्रस्थान करेंगे। ठीक, बहुत बाबा के संकेत, हैं? बाबा हैं, उनके दर्शन, रात का सत्संग भी, हाँ, शाम का जो सत्संग भी करेंगे पूरा। उनका आधा घंटे का पौन घंटे का समय है, गाड़ी यहीं खड़ी है। अभी आप है ना राधा रानी के दर्शन करने आइए, क्योंकि शाम को भीड़ ज्यादा रहेगी। पैदल भी यहाँ से जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, क्योंकि मुख्य तो इस तरह की बरसाना की प्रमुख देवी तो राधा रानी है। जब शुरू में 2018 में योगी जी आए थे तो लोगों ने कहा कि नहीं जन्माष्टमी के दिन आए थे, तो जन्माष्टमी राधाष्टमी के दिन तो बाहर पत्थर एक लगा हुआ मैंने देखा। हाँ, तो उसमें ये कहा गया कि योगी जी आएंगे तो भीड़ को बहुत परेशानी होगी, ये होगी वो होगी। तो बाबा महाराज से पूछा गया था योगी जी के वहां से, क्या माननीय महाराज जी को, वो भी योगी जी मतलब मुख्यमंत्री नहीं कहते, महाराज जी कहते हैं, वहां महाराज जी दर्शन करना चाहते हैं श्री जी राधा रानी मंदिर के, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बाबा का पहला प्रश्न ये था, जिसकी भूमि पे जा रहे हैं उसको अगर प्रणाम या उसको दर्शन करके ना जाए तो बहुत बड़ा अपमान है। तो परेशानी तो जब राजा आता है तो परेशानी तो होती है, परंतु करके जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ थी, 20 लाख लोग थे। उसके बाद वो तो मेन दिन ही है, इसके लिए आप बोले वो तो मेन दिन ही है। जिस तरीका से जन्म, तो आप पहले तो आधा घंटे में दर्शन करिए, वहां से बल मिलेगा आपको, गाड़ी यही रहेंगे। बाकी आपसे मुलाकात है फिर आज? मैं यही हूँ। अच्छा, यहाँ राधा रानी जी के मंदिर पर, श्री जी के मंदिर पर बरसाने में अभी हमने दर्शन किए हैं। हमारे साथ श्री के मिश्रा जी हैं, जो पूर्व निदेशक हैं राज्यसभा के। आप कॉले साहब हैं पश्चिम बंगाल से, जो कृषि के क्षेत्र में और गौशाला के उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हैं। दोनों से जानेंगे। सर, हमारे ब्रज में आके आपको कैसा लगा? जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तहसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हम लोग आए हैं बरसाने में श्री राधे मंदिर में, बहुत अच्छा लगा है। और हमारा ये जो आज जो कार्यक्रम है, मेरा साथ है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजरी कमेटी का सेक्रेटरी के मिश्रा सर, राज्यसभा का डायरेक्टर था। तो हम लोग आज जो आए थे 2 काम में आया है। एक है माता रानी का दर्शन, ये है, और एक है यहाँ का जो गौशाला है, देश में एकदम गिनी चुनी गौशाला में एक है माता जी गौशाला है। तो इस माता जी गौशाला को हम यहाँ पे दर्शन कर लिया। आगे जो हमारा काम रहेगा वो सारी जो उस गौशाला के जो काम है उसको सारी हम लोग उसको देखेंगे, कुछ सीखेंगे, फिर इसको ले जाके हम बंगाल में इसको स्प्रेड करेंगे। इसी को लेके हम आज आया है। नमस्कार। आप सर, आपको तो एक बड़ा दायित्व रहा, राज्यसभा के निदेशक रहे, जनवरी में आप रिटायर हुए हैं, और कॉलेज साहब को आप उनका जो उद्देश्य है उनको पूर्ति के लिए आप यहाँ विजिट कराए हैं। आपको कैसा अनुभव रहा? नमस्कार, मैं के मिश्रा, पूर्व निदेशक राज्यसभा सचिवालय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग श्री राधा रानी जी के मंदिर का दर्शन किए। हमारे मित्र किशन पाल जी ने इस दर्शन में बहुत बड़ा सहयोग किया। देखिए,
श्री माता जी गौशाला को देखने के लिए हम लोग आए हैं, अध्ययन करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे पश्चिम बंगाल की जो संस्था है, जो पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में 22 जिलों में 10,000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। विभिन्न जिलों में लगभग सभी जिलों में हमारे कार्यालय हैं, वहाँ पर ज़मीन है हमारे पास। हमारी इच्छा ये है कि नारायणगढ़ में, जो कि खड़गपुर के पास है, वहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन हमें मिली है। हमारी इच्छा ये है कि सर्वप्रथम वहाँ पर गौ सेवा से प्रारंभ किया जाए और श्री माता जी गौशाला का अध्ययन करने के उपरांत जो कुछ भी यहाँ से अनुभव हम प्राप्त करेंगे कि शुरुआत से लेकर के आखिर तक किस प्रकार की सुविधा गौ माता को दी जाए, बिल्कुल ही आधुनिक तरीके से, ताकि गौ संवर्धन का काम हम कर सकें, उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग आए हैं। कृष्णपाल जी ने इसमें जो सहयोग किया, इसके लिए उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज श्री राधा रानी जी के मंदिर में श्री राधा रानी जी के विग्रह का दर्शन हुआ। आज उनके मंदिर के पार्श्व में खड़े होकर के हम लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में गौ सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को हम लोग समर्पित करेंगे। धन्यवाद। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि कलकत्ता में जमीनी स्तर पर काम करने वाले सुमन कोले जी और के मिश्रा जी हमारे केपी ठेंगरा जी के साथ में आए हैं। माता जी गौशाला में किस तरीका से गाय की सेवा होती है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। गाय सेवा के बारे में जानने के लिए इतनी दूर से जिज्ञासा लेके आए और गाय हमारे देश की पहचान है। पूज्य बाबा महाराज ने 2007 में 6/7/2007 में श्री माता जी गौशाला की स्थापना करी थी और उस समय 2 गायें थी। तो बाबा का ये कहना था कि गाय की जब तक सेवा माँ की तरह की जाएगी और इससे कोई लालसा नहीं रखी जाएगी और इसका जो भी अनुदान कहीं से आता है उसको कहीं दूसरी जगह उपयोग में नहीं लिया जाएगा, तो यही गौशाला 2 गाय से 2 लाख गाय तक पहुंचेगी। और गाय को जब हम अपनी सुविधा अनुसार सोचते हैं और गाय के धन को खाने की सोचते हैं, तब ये गौशालाएं की स्थिति बिगड़ती है। तो एक महापुरुष के प्रयास से, उनकी तपस्या से आज माता जी गौशाला में कुछ ही दिनों में लगभग 63,000 गौवंश है और उनकी सेवा बड़े आधुनिक तरीका से हो रही है। समय पे पानी है, चारा है, हरा चारा है। बल्कि जिन संस्थानों पर जो 500-400 वर्ष पहले से गौशालाएं चला रही हैं, वहाँ दिक्कत है और आज माता जी गौशाला में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक महापुरुष की और जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो सेवा है उसका एक फल है कि एक गौशाला पनप रही है। राधे राधे। सर, सुमन जी आए थे अपने आपके पास अनुभव लेने के लिए, जो गौशाला के लिए, आप इस बारे में सुमन जी ने अपने बारे में बताया है और उन्होंने बंगाल के 18 जिले और 204 ब्लॉक हैं शायद, उन सब में ग्राउंड लेवल पे काम किया है और वो ऐसी जनजाति के साथ काम किया है जहाँ उनके बीच में काम करना बहुत कठिन है। उनको गौ सेवा में जोड़ रहे हैं। उनको गौ सेवा में जोड़ने का मतलब गौ की क्रांति आना, क्योंकि अभी भी वो आधुनिक सुविधाओं से हटे हुए हैं। ऐसे ही लोग गाय की सेवा कर सकते हैं और गाय का महत्व समझ सकते हैं और ऐसे ही लोग जब सेवा में उतरेंगे तो गाय के दूध को घर घर तक शहर वालों के लिए पहुंचा सकते हैं। तो इनकी जो भावना है, इनकी जो कार्यशैली है, जो इन्होंने रूपरेखा बनाई है, परमात्मा उसमें बिल्कुल सहयोग देंगे और हम भी एक बार वहाँ विजिट करेंगे। जो संभावना होगी, सामर्थ्य होगी, वो सहयोग करेंगे। पहले प्रारंभ किया जाए गौशाला से जी। गौवंश संवर्धन, गौवंश संरक्षण से हम प्रारंभ करना चाहते हैं। आदिवासियों के बीच में इस संदेश को कैसे पहुंचाया जाए जी, और कैसे ये काम किया जाए ताकि गौवंश के संवर्धन और संरक्षण में वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और साथ में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, दोनों चीजें करनी। महाराज जी कैसे करना चाहिए, क्या संदेश रहेगा आपका? ये आप ऐसी जगह आए हैं, यहाँ राधा रानी की जो पिताजी थे वो राजा बृषभान थे और उस समय नंद बाबा थे जो कृष्ण के पिताजी थे। तो नंद का मतलब था 9 लाख गाय, उपनंद का मतलब था 8 लाख गाय, महानंद का मतलब था 9 से ऊपर और बृषभान का मतलब था 11 लाख गाय। अब जहाँ 11 लाख गाय रखने वाले बृषभान जी की भूमि पर आए हैं, तो यहाँ से
जो बल मिलेगा, जो अभी आप राधा रानी के दर्शन करके आए, आगे सुबह सुबह होगा। ये पहला विजिट है आपको। यहाँ से जाने के बाद में आपको कई तरह के नए अनुभव होंगे और कई लोग ऐसे सेवा में जुड़ेंगे। हम लोग भी, क्योंकि हमें भी कोई ऐसा आदमी चाहिए हो जो बंगाल में कुछ जिम्मेदारी से संभाल ले। हमारे बहुत लोग हैं जो ट्रस्ट की मीटिंग होगी कभी आगे, तो उस बात को रखेंगे। महाराज श्री, हम प्रार्थना करेंगे आपसे कि जितनी जल्दी हो सके नारायणगढ़ वाले प्रोजेक्ट का दर्शन एक बार आप आकर के देखिए और हमारा मार्गदर्शन करें। तो साथियों, राधा रानी जी के दर्शन के पश्चात अब वक्त था एक और पावन धरा की ओर अग्रसर होने का। मान मंदिर बरसाना स्थित श्री माताजी गौशाला। तो चलिए पहले आपको याद कराते हैं इस अलौकिक स्थान के बारे में। श्री माताजी गौशाला की शुरुआत 5 गायों की सेवा से हुई थी। गौशाला अब 55,000 से अधिक गायों को मां की तरह पाल रही है, जो या तो उपेक्षित थी, बीमार थी या कसाईयों और तस्करों से बचाई गई थी। मान मंदिर के सभी साधु और स्थानीय ब्रजवासी लोग अत्यधिक प्रेरित हैं पूज्य संत पद्मश्री रमेश बाबा जी महाराज द्वारा प्रदान की गई निस्वार्थ सेवा और प्रेरणा से। इस प्रकार वे सभी पूज्य संत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गौशाला में भ्रमण से पहले हमने स्वादिष्ट भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ समय विश्राम किया। फिर हम निकल पड़े थे अपने लक्ष्य की ओर, श्री माताजी गौशाला दर्शन लाभ के लिए। केपी सिंह और सभी साथियों को पद्मश्री रमेश बाबा के दर्शन भी प्राप्त हुए और सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। गौशाला का मॉडल को आप देखने आए हैं, आप पद्मश्री परम पूज्य रमेश बाबा जी और ये प्रोफेसर केके मिश्रा जी साथ का आशीर्वाद मिल रहा है। श्री माताजी गौशाला में गायों को सुरक्षित रूप से रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहाँ न केवल माता गायों का शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बल्कि उनकी आत्मिक और भौतिक सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए यहाँ ओपीडी से लेकर एक्सरे व अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ सभी चिकित्सक अपनी विशेषता के साथ कुशलता से गायों का इलाज करते हैं। आपसे भी लेते हैं। यहाँ देखो बहुत सारी चीजें रहती है, चारा से लेके मतलब भाड़े में कैसे उनके छोटे भी बच्चे हैं, गौशाला में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना, सर्दी है गर्मी है सब चीज़ों से बचा के रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बच्चे हैं छोटे उनका इलाज भी ट्रीटमेंट, ऐसे ही गोवंश का सबका इलाज। और उसमें आप देखिएगा कि जितने भी गौ माता हैं उनका जो वो विचरण के लिए भेजते हैं, उनको खुले एरिया में विचरण के लिए जाते हैं। उनको मालूम है उनका बाड़ा अपना कहाँ है, कहाँ पर उनका खाने के जाना है, तो सब वेट में होता है, गेट खुलता है, सब लोग बिल्कुल ऐसे एक दिशा में 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक हमारा गौ माता चलती रहेंगी, इतनी संख्या में होती है। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, बहुत आनंदमयी है। 5:30 के आसपास आती है। हाँ जी, 5:30 से थोड़ा सर्दी है, थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं आरती गौ माता की, वो जरूर आप ना बिल्कुल देख
अंदर पुश करके उसको सही कर अंदर पीछे की साइड सही कर थोड़ा पीछे की साइड पास में ही ऑफिस बना हुआ है वहाँ आपको सारा थोड़ा हाँ अभी रिसेंटली एक लैब स्टार्ट करने वाले हैं उसी यूरिन से कैप्सूल बनाएंगे उसका वो प्रोटोकॉल तो बन गया है और स्टार्ट होने वाला है पर डे की शायद 80 से 1 लीटर समथिंग यूरिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके लेके उसको कैप्सूल बनाना पड़ेगा ठीक है तो गोबर गैस के माध्यम से हम गौ पालन करके गोबर की जो उत्पादन होगा उससे हम अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं जिसे गोबर गैस कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे जो गाय के दूध की वजह से जो किसान छोड़ता है गायों को कि कम दूध की वजह से या गाय दूध देना छोड़ देती है उसकी वजह से गायों को जो छोड़ा जाता है अगर मिल्क बाई प्रोडक्ट हो जाएगा गोबर से ही हम उसका जो एक पालन करने का जो आय है वो प्राप्त कर लेंगे तो फिर नहीं छोड़ेगा किसान। तो इसी मॉडल के लिए ये गोबर गैस प्लांट बहुत ज़्यादा लाभदायक है और जाने की जरूरत नहीं है। देख लिए देख लिया वो मेरा आइडिया अब जाने की जरूरत नहीं उसके बारे में मेरा आइडिया उसके बारे में फुल्ली मेरा आइडिया आ जाओ। अभी जो मैं जहाँ पे विजिट कर रहा हूँ ये हो गया वर्मी कंपोस्ट माताजी गौशाला का जो वर्मी कंपोस्ट है मैं इसी को देख रहा हूँ इसीलिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन को भी एक वर्मी कंपोस्ट का सेक्टर है जो हुगली जिला मोगरा ब्लॉक के अंतर्गत है उसमें और इसमें क्या अंतर है ये अनुभव हमको होना चाहिए था। तो मैं यहाँ आए थे देखे थे कि ये थोड़ा सा अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम में है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्मी कंपोस्ट है उसका थोड़ा सिस्टम अलग है। तो मैं इस दोनों को मिक्स करके कैसे बढ़िया से बढ़िया बना पाएंगे उसको हम देखेंगे और इसको और आगे ले जाएंगे। जय श्री कृष्ण। यहाँ सभी खाद्य पदार्थ प्राकृतिक तरीके से उगाए जाते हैं और खाना बनाने के लिए जितना भी ईंधन आवश्यक होता है वो पूरा यहीं पर ही बना लिया जाता है। पूरे दिन गौशाला में घूमने के पश्चात शाम को गाय माता की आरती में शामिल होने का भी लाभ मिला। राधे किशोरी दया कर लेट शुरू हो गया खत्म हो गया दया करो दया करो। आज परम पूजनीय पद्मश्री रमेश बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हमारे मित्र कहिए या वरिष्ठ समाज सेवी पश्चिम बंगाल से श्री कौले जी एंड प्रोफेसर के मिश्रा जी राज्यसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर रहे और यहाँ का जो अनुभव है उससे
जो अपनी गौशाला का जो स्टार्टअप पश्चिम बंगाल में आप करना चाहते हैं, उसको लेकर आपने हॉस्पिटल जो गाय का अस्पताल विजिट किया है। अभी तक राधा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लगातार आपने भ्रमण किया। आपको क्या मतलब कुछ परिवर्तन नजर आया कि आगे आगामी उद्देश्य और मजबूत हो रहे हैं? जय श्री शंभू, मैं सोमेन कुले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास केंद्र। आज मैं आया हूँ यहाँ पे रमेश जी परम पूजनीय माताजी गौशाला, देश में गिनी चुनी गौशाला में सबसे बड़ा गौशाला यही है। तो मैं यहाँ पे आया है खास करके इसीलिए कि हमारा पश्चिम बंगाल में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से गौशाला बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में तो एक एक बनाएंगे, ये मेरा प्लानिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं छोटा पहमे पे शुरू करूँगा पश्चिम बंगाल का पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में नारायणगढ़ ब्लॉक में जो हमारा एक ज़मीन है 100 एकड़ है, उसमें हम लोग छोटा पहमे पे शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आया है। एक एक चीज़ को मैंने देखा है, इसका जो अपडेट मॉडल है हॉस्पिटल सिस्टम से लेके कैसे इसको खाना देता है, कैसे क्या करता है, कैसे इसको रखन बेखन करता है, सारी चीज़ को मैंने देखा है। और शाम में यहाँ पे जो आरती होता है गो आरती, उसको भी मैं दर्शन करूँगा। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ के परम पूज्य रमेश बाबा जी से हमारा दर्शन हो गया है और आशीर्वाद भी मिल गया है। जय श्री कृष्ण। आप सर, आप अपना अनुभव आप साझा करिए, किस तरह आपने चीज़ों को आपने स्टडी किया और अब अंतिम समय जब हमारा अब हम प्रस्थान करेंगे तो शुभकामनाएं साथ में अपनी। इस गौशाला को देखने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि जीवन में वाकई पुण्य का अगर कोई काम है तो गौ सेवा है। यहाँ पर जो चिकित्सालय है, इस चिकित्सालय में जिस प्रकार से बीमार गौवंश की सेवा की जा रही है अत्याधुनिक तरीके से, और जो उन्होंने बताया कि आसपास के पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं भी अगर टक्कर लगने से गौ माता या गौवंश अगर घायल हो जाए तो उसको लाकर के वहाँ से यहाँ पर एक तरह से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के जो पशु चिकित्सालय हैं, अगर वहाँ पर उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वहाँ से उनको यहाँ रेफर किया जाता है। और यह एक तरह से एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट सेंटर है गौवंश के लिए। बहुत ही दिव्य अनुभव है, देवतुल्य अनुभव है। महाराज श्री का आशीर्वाद हम लोग को मिला और उन्होंने कहा कि पुरखे तर जाएंगे। सच तो यही है कि हिंदू धर्म में और जिस प्रकार से गौ की सेवा और गौ माता की सेवा को ईश्वर की सेवा से जोड़ करके रखा गया है। जो गौवंश की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, वो पूजा के साथ साथ एक तरह से कहिए कि अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी काम कर रहा होता है। गौ से प्राप्त हर चीज हर प्रकार से एक तरह से उसको आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है और इस तरह से देवता की सेवा और गौ की सेवा दोनों बराबर सेवा। आज आकर के यहाँ पर बड़ा दिव्य अनुभव हुआ। हम लोग आगे चल करके निश्चित रूप से इसको पश्चिम बंगाल में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। आज की सरकारों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए आवारा गौवंश का जगह जगह सड़कों पर दिखना एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। और मैं इसे चुनौती नहीं कहूँगा, अब हर देशवासी का यह कर्तव्य होना चाहिए राजनीतिक चीज़ों से अलग हटकर गौ माता की सेवा को अपना धर्म माने और इसी से आपके परिवार का, आपके भविष्य का भला होगा। क्योंकि कोविड में जो हमने मारामारी देखी थी, कोविड के बाद हमने अगर किसी चीज़ का मोल जाना तो वो जाना प्रकृति का। और प्रकृति की अगर माँ कहूँ, जैसे गंगा माता है वैसे ही गौ माता है और उसकी सेवा के लिए आज हम यहाँ से ब्रज की यात्रा जो सूक्ष्म यात्रा रही और एक भव्य आध्यात्मिक यात्रा के साथ, देखो आप देख सकते हैं ये गौवंश है, इसकी सेवा में हम जीवन समर्पित करते हैं और जीवन में जो भी कार्य करेंगे कहीं ना कहीं गौ सेवा भी हमारा उसी में लक्ष्य छिपा होगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।